आज बात करनी है और लोगों को रियलाइज कराना है कि ब्रीदिंग एक तो होती है ऑटोमेटिक जो हर इंसान की चल रही है, बट एक होता है कॉन्शियसली। तो कितने लोग उसको कॉन्शियसली टाइम लगा रहे हैं अपनी ब्रेथ के ऊपर, उसको नोटिस कर रहे हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे। सो यू टेल मी कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डीप ब्रीदिंग की और शैलो ब्रीदिंग की, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ओके। तो विशेष रूप से मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेथ का एक साइंटिफिक फैक्ट में विशेष जो लाभ है वो क्या है। जैसे आप जानते होंगे कि इस संसार में 84 लाख प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि बताए गए। या जो जीव जंतु जिस पैटर्न से जिस गति से श्वास को लेता और छोड़ता है उसका लाइफ का पैटर्न वैसे ही होता है। जैसे अगर आप इसमें या कुछ एग्जांपल लोगे तो डॉग को आप ऑब्जर्व करना, डॉग 1 मिनट में 28 से लेके 30 बार इनहेल और एक्सहेल करता है। धीरे धीरे वो ब्रेथ को थोड़ा सा फास्ट लेता है, 28 से 30 बार। तो उसके लाइफ का पैटर्न ऑलमोस्ट 16 ईयर से 18 ईयर्स तक रहता है। 99% डॉग की आयु 18 वर्ष के बाद समाप्त हो यस। जाती है। यही सो अगर आप बात करोगे, प्लीज नोटिस व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। जिस तरह से हम ब्रेथ लेते हैं वो हमारी एज, आयु जो हमारी उसका हमारी एज स्पैन है उस वो डिसाइड करता है। सो जिस ढंग से हम ब्रीथ कर रहे हैं, एक डॉग अगर बहुत फास्ट ब्रीथ कर रहा है तो उसकी एज 15 से 18 साल से ज्यादा नहीं होती है। उसी तरह से आई थिंक तुम कछुए के बारे में बताना चाह रहे थे। यस, इसी प्रकार से हाथी है। जैसे हम क्रम वाइज चलते हैं, हाथी 1 मिनट में ऑलमोस्ट 20 से 22 बार इनहेल एक्सहेल करता है। उसकी लाइफ का पैटर्न ऑलमोस्ट 60 टू 70 वर्ष के आसपास होता है। यही अगर आप बात करोगे सांप की, सांप 1 मिनट में 8 से 10 बार इनहेल और एक्सहेल करता है। उसकी लाइफ का पैटर्न ऑलमोस्ट 120 वर्ष से लेके 150 वर्ष तक जीवित रहता है। मनुष्य से भी ज्यादा जीवित रहता है सांप, स्नेक्स। और यही अगर आप बात करोगे कछुए की, कछुआ सबसे धीमे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, इसलिए उसकी लाइफ का पैटर्न ऑलमोस्ट 200 वर्ष से लेके 250 वर्ष तक रहता है। तो उसके पीछे और का एक एक मनुष्य, रीजन एक निकल के आया। इंसान, हम ह्यूमन बीइंग कितना ब्रीथ करते हैं नॉर्मल, जो जो बिल्कुल ब्रेथ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या रेट है हमारा। ऑलमोस्ट हम लोग 15 टू 16 टाइम्स के आसपास लेते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। यही अगर हम स्ट्रेस में हो, यही अगर हम एंजाइटी में हो, यही अगर हमें एंगर इशू हो, तो सबसे पहले हमारा ब्रेथ चेंज होता है। वो हमारा हम डॉग की तरह लेना शुरू कर देते हैं या फिर हम हाथी की तरह लेना शुरू कर देते हैं। जब हम ब्रेथ को फास्ट लेंगे तो हमारी लाइफ पहले तो कम होगी, उसकी आयु अल्प आयु होगी, साथ ही साथ हमें स्ट्रेस भी होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आएगा, डिसऑर्डर को लेके आएगा। तो मेन चीज है, हमें अगर हम अपनी आयु को लंबा करना चाहते हैं, अगर हम अपने स्वास्थ्य को लंबा करना चाहते हैं, तो हमें ब्रेथ को बहुत ही लाइट, डीप एंड लॉन्ग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें बहुत एवरीबडी वी ऑल शुड नोट दैट जितना हम कॉन्शियसली ब्रीथ करेंगे, सो उसके जो हमें दूसरे बेनिफिट होंगे उसको साइड रख दो, बट सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दैट यू गेट दैट लॉन्जिविटी, हमारी आयु बढ़ जाती है उसमें। कि अगर हम जैसे कॉन्शियसली ब्रीथ करेंगे तो हम शायद मुश्किल से 8 बार 1 मिनट में ब्रीथ कर पाएंगे। हमारी एक ब्रेथ 8 सेकंड से 10 सेकंड तक हम कर सकते हैं अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, इनहेल करने में टाइम लगा रहे हैं, एक्सहेल करने में टाइम लगा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अमन इज ट्राइंग टू टेल अस। यस। ओके। और जैसे वेद में एक मंत्र भी है, जीवेम सरदा सतम श्रृणयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम। यहाँ पे सतम वर्ड का प्रयोग किया गया है। सतम संस्कृत में एक वर्ड है, इसे 100 कहते हैं। तो हमारी जो आयु है उस वेद मंत्र में प्रार्थना की गई है, जीवेम सरदा सतम, मतलब हम लोग 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए जीवित रहे। श्रृणयाम सरदा सतम, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए सुने। तो मेन चीज जो मनुष्य की औसतम आयु का दर है वो 100 वर्ष है। अगर हम अपने ब्रेथ पे काम करते हैं तो हम 120 130 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं स्वस्थ रहते हुए। ये नहीं कि हम अपनी आयु को तो लंबा कर दे रहे हैं लेकिन बिस्तर पे पड़े हम किसी काम के नहीं है, तो ऐसी आयु का भी कोई मतलब नहीं है। तो स्वस्थ रहते हुए लंबा अगर जीना चाहते हैं तो हमें अपने प्राण की साधना जरूर करनी चाहिए। तो मेन चीज ये। या आई टोटली अग्री। और मेरी भी क्लासेस में मैं लोगों को यही बताती हूँ कि ये जब हम ब्रीदिंग एंड प्राणायाम कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक साधना है। सो जब हम इसको साधना समझ के करेंगे बिल्कुल दिल से, मन से, और उसको लॉन्ग हम पुल करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली हो सकता है ये हमें थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा बोरिंग लगे, बट जितना जितना हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ये हमारे लिए इजी होता रहता है, राइट?